देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास डिजिट लिख रही है 60 यानी 67 रुपीज 25 पैसे। और नेक्स्ट फ्रॉम 78 रुपीज एंड 5 पैसे। तो हमें एक चीज याद रखनी है, जब भी हमें कोई दो डिजिट दे रखी हो और उनके बीच में एंड का साइन हो तो हम फर्स्ट डिजिट में से सेकंड डिजिट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट अगर दोनों डिजिट्स के बिटवीन में फ्रॉम दे रखा हो तो हमें याद रखना है फ्रॉम का मतलब है इसके के द्वारा। दो चीज होती है, फ्रॉम और टू का मतलब होता है के लिए और फ्रॉम का मतलब होता है के द्वारा, या इसमें से इसको सेपरेट करना है, इसके द्वारा इसको सेपरेट करना है। तो हमें क्या करना है, जो आप लोग बच्चे छोटे गलती क्या कर देते हो कि इस डिजिट में से इसको सेपरेट करते हो, तो ऐसा नहीं करना क्योंकि इसके बिटवीन में फ्रॉम लिख रहा है। तो पहले हम लिखेंगे ₹78 एंड 5 पैसे, देन ₹67 एंड 25 पैसे। ओके, अब इसमें सब्ट्रैक्ट लिख रहा है इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले तो पैसे को एज इट इज पैसे लिखकर 5 में से 5 गए तो 0, 10 में से 2 गए तो 8, 7 में से 7 0 एंड 10 रुपीज 80 पैसे। ओके, इसी तरीके से आपको इसका सेकंड क्वेश्चन करना है। अब मैं 17 नंबर का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको नोट करने के लिए भी वो करना क्योंकि आप लोग को वीडियोस भेज दी जाएगी लिंक, उसमें आप आराम से इसको देखकर समझ सकते हो। अभी केवल और एक बार समझो, फिर वीडियोस में समझना, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे समझ सकते हो। बट अभी ध्यान से समझो, राइट करने पर ध्यान मत देना, केवल समझने पर ध्यान देना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 है, आशु हैड ₹100 नोट, ही बॉट ए पर्स 85 रुपीज एंड 50 पैसे। तो हाउ मच मनी शी नाउ, यानी कि आशु के पास कितने रुपीस का नोट था, 100 रुपीज का नोट था। अब उसने 85 रुपीज 50 पैसे का एक पर्स परचेज किया। ठीक है, जब 85 रुपीज और 50 पैसे का पर्स परचेज किया, और स्टूडेंट याद रखो, तो अब इस क्वेश्चन में एंड में क्या लिख रहा है कि हाउ मच मनी है शी नाउ। अब उसके पास कितनी मनी बची है, बचे का मतलब क्या हो गया, उसके पास जो टोटल था उस टोटल में से अब कम हो गया, और कम का मतलब क्या होता है, माइनस। यदि कोई चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो हम उसे करते हैं एडिशन, और लेस देन हो रही है तो उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो अब 100 रुपीज में से जब 85 रुपीज एंड 50 पैसे का उसने पर्स परचेज किया है तो कितने रुपीज बचेंगे, 0 में से 0 गए 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4 एंड 9 में से 8 गए 1 एंड ये 0 हो गया। तो कितने बच गए, 14 रुपीज 50 पैसे। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, 1 किलोग्राम राइस कॉस्ट 49 रुपीज एंड 75 पैसे। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 kg राइस, यानी कि यहां पर हमें राइस की कॉस्ट बताई गई है कि 1 kg राइस कितने के हैं। तो 1 kg राइस कितने के हैं, 45 रुपीज एंड 75 पैसे। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 kg, यानी जैसे ये 1 kg का प्राइस है, इसी तरीके से सेम प्राइस के हमको 7 kg राइस खरीदने हैं, तो हमें कितने रुपीस चाहिए होंगे, कितने कॉस्ट होगी उनकी। तो देखो इसमें क्या है, 1 to many का रूल याद रखना होता है और many to 1। 1 to many का मतलब क्या है, जब किसी का एक का प्राइस दे रखा हो और many का पूछा हो तो मल्टीप्लाई होगा, और जब many का दे रखा हो और एक का पूछा हो तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अब इसमें क्या है, 1 का प्राइस दे रखा है और many का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 1 kg राइस का प्राइस कितना है, 49.75 रुपीज।
अब हमें कितने केजी चाहिए, 7 केजी। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई आप करोगे, फिर मैं चेक करूंगा कि किसको 7 की टेबल ढंग से याद है और मल्टीप्लाई सही तरीके से करते हैं। इसी के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज 91 रुपीज एंड 65 पैसे। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन। देखो जो हमारा 18 क्वेश्चन था उसमें 1 का प्राइस दे रखा था और मैनी का पूछा था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जो ये रहा अब आप सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, बताया है कि 5 पेन की कॉस्ट कितनी है, 91 रुपीज एंड 65 पैसे। तो अब आपको बताना है कि 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी। तो उसमें क्या करेंगे, अब मैनी टू 1 हो गया तो उसमें 5 का डिवाइड दे देंगे, यानी कि 91.65 डिवाइड बाय 5। इस तरीके से डिवाइड आप लोगों ने कर रखे हैं लास्ट क्लासेस के अंदर भी, ये आपकी लास्ट क्लासेस के बेस पर ही रिवीजन क्लास है। तो अब आपको जो 18 नंबर का क्वेश्चन है इसका मल्टीप्लाई भी आपको सॉल्व करना है, एंड जो 19 नंबर का क्वेश्चन है इसका डिवाइड भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कन्वर्ट एज डायरेक्टेड। इनको कन्वर्ट करना है, 5 डेकामीटर 4 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये सेंटीमीटर से डेकामीटर में कन्वर्ट करना आपको सिखा रखा है, मीटर से डेकामीटर में बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पहले आप लोग सॉल्व करो, फिर जिन क्वेश्चंस को स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज क्या है, आपकी लास्ट क्लास की बेसिस एक्सरसाइज है, तो इसमें ये पता चलेगा कि आपको लास्ट क्लास का कितना रिमाइंड है। मैं बता दूंगा तो ये ध्यान नहीं रहेगा कि किसको कितना पता है लास्ट क्लासेस के बारे में। एंड 21 क्वेश्चन, A cloth merchant sold 70 meter and 35 centimeter cloth to Ayush and 18 meter and 80 centimeter Vishnu. तो he much cloth did he sell? तो अब बताना है कि ये क्लॉथ जो सोल्ड किया है 17.35 सेंटीमीटर आयुष को एंड 18 मीटर 80 सेंटीमीटर विष्णु को, तो टोटल कितना सेल किया है, तो इसमें क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एंड 22 क्वेश्चन में हाउ मच इज 22 मीटर 78 सेंटीमीटर लेस 45 फ्रॉम 45 मीटर। इस क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, ये फ्रॉम दे रखा है तो 45 में से 22 मीटर एंड 78 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेके और 22 तक आज सॉल्व करने हैं। जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और जिन बच्चे कहें कि जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए मैं इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी इमेज सेंड करूंगा, उस इमेज में अपने वर्क को देखकर मुझे सबमिट करना, और किसी को समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।